कुंवारी बहू। कुंवारी बहू क्यों नहीं हो सकती है भला? आज का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ना माँ ना, कोई भी कहीं भी बोले और मैं शादी कर लूं ना। देख रही हो ना कैसे कैसे केस हो रहे हैं। ना बाबा ना। अरे तो क्या शादी नहीं करेगी? अरे बेटा शादी जुआ है, कर ले। जुआ तो मैं खेलती नहीं माँ, लेकिन हाँ जो भी लड़का पसंद हो ले आओ, मैं इंटरव्यू ले लूंगी, सही लगा तो शादी कर लूंगी। माँ खुश हो जाती है, वो पिता के पास जाती है। अरे वो हमारी बेटी। हाँ क्या हमारी बेटी? फिर लड़का देखने से मना कर दिया? देखो अब मैंने तो सोच लिया है कि इसे घर में ही बिठाना पड़ेगा। अरे शुभ शुभ बोलो जी। मेरी बेटी ने कहा कि लड़के वालों को बुला लो, वो इंटरव्यू लेगी। क्या बात कर रही हो? मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। अरे उम्मीद नहीं छोड़ते। लगता है उसकी सहेलियों की शादी हो रही है ना, उसे देखकर इसका भी मन कर गया होगा। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि सामने आ जाती है खुशबू। खुशबू मीरा की सहेली। हाय रे, ये लड़की देख ही नहीं जाती मुझसे। शुरू से ये पसंद नहीं मुझे। हाँ मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन ये आज रोते हुए क्यों आई है? कितनी बार कहा है इससे कि हमारी मीरा से दूर रहा करे। तभी मीरा आ जाती है। अरे खुशबू, अरे क्या हो गया, रो क्यों रही है? मेरा पति मुझे घर से निकाल कर बाहर कर दिया। और तेरे ससुराल वाले? वो लोग भी मेरे पति की बात मान रहे। मेरे माँ पापा भी मेरा साथ नहीं दे रहे। तभी मीरा की माँ आ जाती है। हाँ तो क्या करें, तुझे अपने घर रख ले क्या? हाँ खुशबू, चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप के पास, बात करते हैं। आखिर अपने ही घर में क्यों नहीं बेटी को रखना चाहते? ये सुनते ही खुशबू घबरा जाती है। अरे पापा कैसी बात कर रहे हैं? जब वो आप लोगों से सहारा मांग रही है तो दे दो ना। वो अंकल क्या है ना, पापा अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। ऊपर से अब मेरा बच्चा भी होने वाला है तो। माँ 2-4 दिन उसे मेरे पास रह लेने दो ना, फिर भेज देंगे इसे इसके घर। वैसे भी माँ, अगर आज आप इसकी मदद नहीं कर रही हो, इसका मतलब कल को आप मेरी भी नहीं करोगी। मीरा की माँ कुछ नहीं बोल पाती। वो पिता को शांत रहने के लिए कहकर वहां से निकल जाती है। तू कितनी अच्छी है ना, जब कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, ऐसे में तू ही है जो मुझे अपने साथ रख रही है। लेकिन तेरे घर वालों ने तुझे निकाल क्यों दिया? वो क्या है ना, उन लोगों को दहेज मिल गया और मेरे पति भी मतलबी निकले, इसलिए निकाल दिया घर से बाहर। अब ससुराल की निकाली लड़की को कौन घर में रखता है? दिख, मैं तो कहती हूँ तू भी ना शादी सोच समझ कर करना। हाँ हाँ, मैं तो शादी पूरी शर्तों के साथ करूंगी। खुशबू मीरा को शादी की कई डरावनी बातें बताकर जाती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब मीरा को देखने लड़के वाले आते हैं। सारी बात होने के बाद, माना आप लोगों को मैं पसंद आई हूँ, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता तो नहीं ना। मतलब तुम कुछ और हो क्या? देखिए सब ऐसे ही बोलते हैं, शादी के वक्त मेरी सहेली है ना खुशबू। तभी मीरा की माँ बोल पड़ती है। अरे तू उसकी बात रहने दे बेटा, वो लड़की ही कुछ और है। कौन लड़की? कैसी लड़की बहन जी, जरा हमें भी तो बताइए। मैं बताती हूँ, मेरी सहेली है खुशबू। उसकी भी शादी हुई, लेकिन सास ससुर ने उसे लड़ झगड़ कर भगा दिया, पति ने भी निकाल दिया। अब उसे तो उसके माँ बाप भी नहीं रख रहे हैं। देखिए मैं ऐसा नहीं सह सकूंगी, इसलिए शादी के लिए मेरी शर्तें हैं। अरे नहीं नहीं, हमें शर्त वर्त वाली लड़की नहीं पसंद, हम तो शादी के लिए खुद ही मना कर देते हैं। नहीं माँ, मैं शादी मीरा से ही करूँगा। माना इसकी सहेली का शादी को लेकर अनुभव ठीक नहीं है, उसका मतलब यह तो नहीं कि शादी सही नहीं है। माँ मैं तो इसी से शादी करूँगा। माँ को भी लगता है कि लड़की बहू बनकर आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर शादी के बाद, देखो जब तक मैं नहीं कहूँगी मुझे हाथ नहीं लगाना। और हाँ, सासू माँ को बोल देना कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो 5 बजे उठकर चाय दे, समझ गए ना? अगले रोज सुबह मीरा की आंख खुलती है तो पति तैयार होकर ऑफिस जा रहा था और सासू माँ सामने चाय लेकर खड़ी थी। ओह, मुझे ज्यादा देर हो गई, आप लोगों ने उठाया क्यों नहीं? वो क्या है ना,
रात में तुम झांसी की रानी बन गई थी तो मैं तो डर गया था। अरे क्यों सता रहा है मेरी प्यारी बहू को? वो क्या है ना बेटा, एक दिन में तो आदत बदली नहीं जा सकती, इसलिए ये ले चाय पी ले। चाय रखकर सास चली जाती है। मीरा पति की ओर देख रही होती है जो उसकी ओर बिल्कुल भी नहीं देखता। कैसे हैं ये? इतनी प्यारी बीवी साथ में है लेकिन देख भी नहीं रहे। क्या बात करूं? फिर मीरा को रात की बात याद आ जाती है और वो चुप हो जाती है। अच्छा मीरा, मैं जा रहा हूँ, रात में देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। क्यों देर हो जाएगी? वो क्या है ना, कल से वीकेंड है तो मैं क्या करूँगा, घर में दोस्तों के साथ घूमूंगा थोड़ा। पति चला जाता है। मीरा भी घर का काम करके फ्री हो जाती है तो देखती है कि खुशबू का मैसेज आया था। ओह, खुशबू का मैसेज। ऐसा करती हूँ, फोन ही कर देती हूँ। ये सोचकर मीरा खुशबू को फोन करती है। अरे मीरा, कैसी हो? शादी में नहीं आ पाई। तुम ना अपने पति से दूर ही रहना। देखा ना मेरे साथ क्या हुआ, मेरा पति कैसा निकला। हाँ थैंक्स यार, मैं तो दूर ही रहती हूँ। ठीक लगा तो ओके, वरना मैं तो अपने घर चली जाऊंगी। हाँ। और ये सास से ना जरा ऊंची आवाज में ही बात करना, नीची आवाज में बोलोगी तो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेंगी। देख रही हो ना मेरी वाली को? हाँ देखा मैंने। मैं तो जूती में रखूं सास को। अच्छा खुशबू, मैं रखती हूँ। लगता है मायके से माँ पापा आए हैं। अभी तो आएंगे ही ना। तेरी सास ने फोन किया होगा लेन देन के लिए। अरे बड़ी लालची किस्म की होती हैं ये सासें। खैर, मीरा कमरे से बाहर जाती है जहाँ देखती है कि माँ पापा के हाथ में ढेर सारा सामान होता है। अरे क्या जरूरत थी, देखिए मैं तो ये सामान नहीं रख सकती। मंगाया खुद ही होगा और अब हीरोइन बन रही है। पर कोई ना, मैं तो सब जानती हूँ। नहीं बहन जी, माना आपने खुद कहा था कि कुछ ना लाए, लेकिन ये तो शगुन है, इसे रखना ही होगा। माता पिता बैठकर मीरा से मिलकर जा रहे होते हैं कि सास, मीरा ये सामान माँ पापा की कार में रखवा दो। देखिए अगर आप लोगों की तरफ से शगुन है तो हम लोगों की ओर से क्यों नहीं है? ले लीजिए। मीरा देखती है कि ढेर सारा सामान सास माता पिता को देती है। वो समझ ही नहीं पाती कि सास अच्छी है या खुशबू के कहे अनुसार बहुत बुरी। रात को पति देर से आता है। क्यों, मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते? मैं दोस्तों के साथ था ना, तुम भी जाया करो अपनी सहेलियों के साथ। कोई नहीं है क्या? कोई क्यों नहीं है तो? कौन, वो खुशबू? हाँ, लेकिन वो माँ बनने वाली है। बेचारी की किस्मत देखो, ना पति सही ना सास। हाँ, पर भला हो उसने मुझे समझाया कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए। देखो मैं साफ बोल रही हूँ, मुझे घर से निकालने की सोचना भी नहीं। तभी सास हाथ में प्रॉपर्टी के पेपर लेकर आती है। बेटा, हम लोगों के घरों में ऐसा नहीं होता। बहुओं को बेटियों की तरह माना जाता है और बेटियों को घर से कभी नहीं निकाल सकते। ये ले, आज से इस घर पर आधा हक तेरा है। मीरा सास की ओर देखती है कि वो कितनी अच्छी हैं। तभी पति भी बोल पड़ता है। ये तो माँ की बात रही, ताकि तुम्हारी एक बात का भी मैं जवाब देना चाहता हूँ। शाम को तैयार रहना, हम कहीं चलेंगे। शाम को मीरा तैयार रहती है। पति आता है और फिर, माँ हम रात का खाना बाहर खाकर आएंगे, आप सो जाना। मीरा समझ नहीं पाती कि पति उसे कहाँ लेकर जाना चाहता है। पति उसे एक मकान के अंदर ले जाता है जहाँ एक आदमी दरवाजा खोलता है। अरे राकेश, तुम मेरे पति को कैसे जानते हो? ये तो खुशबू का बॉयफ्रेंड है। कुछ काम धाम नहीं करता था, इसलिए अंकल ने शादी नहीं कराई थी। तभी पति साहिल मीरा से कहता है, वो मुझे नहीं जानता है क्योंकि। तभी खुशबू आ जाती है। खुशबू मीरा को देखकर घबरा जाती है। मीरा, तुम यहाँ कैसे? अरे तुम यहाँ इसके घर में क्या कर रही हो? वो इसी के साथ रहती है। दरअसल शादी के बाद ये अपने ससुराल से भागकर यहाँ आ गई थी, लेकिन उन लोगों से पैसा हड़पने के लिए झूठा नाटक कर रही थी। और यह बच्चा इसके पति का नहीं, बॉयफ्रेंड का है, जिसके बाद इसके ससुराल वालों ने इसे निकाला और पति ने भी नहीं अपनाया। माँ बाप की भी इस लड़की ने नाक कटाई और वो कुछ बोलता उससे पहले ही, और मेरा भी घर बर्बाद करने की फिराक में थी। छी, ऐसी लड़कियां किसी लायक नहीं होती।
अरे जाओ जाओ, मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, तुम अपना देखो। ये बोलकर खुशबू दरवाजा बंद कर लेती है। मीरा पति के साथ ससुराल आती है, जहाँ वो सास और पति से माफी मांगती है। कोई बात नहीं बेटा, अपना घर बार देखो और हमारे साथ खुश रहो, बहू और बेटी बनकर।